जय हिंद दोस्तों, मैं अखिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आपकी रोज़गार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं। प्यारे साथियों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है रस। तो प्यारे साथियों, रस को समझने से पहले हम एक बार यह देख लेते हैं कि हमने अब तक किन किन चैप्टरों को पढ़ लिया है। तो देखते हैं, पहला चैप्टर हमने पढ़ा था वर्णमाला, दूसरा संधि, तीसरा समास, चौथा कारक और पांचवा चैप्टर था हमारा काल। वर्णमाला, संधि, समास, कारक, कार, लिंग, सातवां वचन। वर्णमाला, संधि, समास, कारक, कार, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। यानी कि वर्णमाला, संधि, समास, कारक, कार, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेष, क्रिया और विशेषण। हम 11 चैप्टरों को कर चुके हैं, 10 चैप्टर को कर चुके हैं और हमारा 11वां चैप्टर है रस। आज का हमारा चैप्टर है रस। 11 को हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यानी कि संधि, वर्णमाला, संधि, समास, कारक, काल, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा नया चैप्टर है रस। तो आइए साथियों, समझते हैं रस को। अगर रस की परिभाषा की बात करें तो रस की परिभाषा होगी कि विभाव, अनुभाव और व्यवचारी भावों के संयोग से उत्पत्ति को, यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यवचारी भावों के संयोग से जो उत्पत्ति होती है उसे रस कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। चैप्टर है 11 रस। और विराम चिन्ह भी चैप्टर है 12वां, क्योंकि विशेषण के बाद हमने पढ़ा था विराम चिन्ह। चैप्टर नंबर 12 परिभाषा। सबसे पहले परिभाषा की बात करेंगे। परिभाषा होगी विभाव, अनुभाव और व्यवचारी भावों के संयोग से जो उत्पत्ति होती है उसे रस कहते हैं। विभाव, अनुभाव और व्यवचारी भावों के संयोग से जो उत्पत्ति होती है, उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस कहते हैं। यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यवचारी भावों के संयोग से जो उत्पत्ति होती है उसे रस कहते हैं। रस की परिभाषा उदय भट्ट और विश्वनाथ द्वारा अलग अलग है, तो डालेंगे उदय भट्ट द्वारा। यानी कि उदय भट्ट और विश्वनाथ द्वारा अलग अलग परिभाषा है इसकी। सबसे पहले देखेंगे उदय भट्ट द्वारा परिभाषा। उदय भट्ट यानी कि उदय भट्ट ने क्या कहा रस की परिभाषा में? इन्होंने कहा सरते अति रस, यानी कि जो प्रवाहित होता है वह रस है, उदय भट्ट ने कहा। अब देखते हैं विश्वनाथ ने क्या कहा। विश्वनाथ
विश्वनाथ ने रस की परिभाषा क्या कही? रस की परिभाषा इनने कही, रस्ते आस्वादते अति, यानी कि रस्ते आस्वादते आस्वादते अति, यानी कि जहाँ पर आस्वादन हो, यानी कि उद्धव भट्ट ने कहा सरते अति रस, जहाँ प्रवाहित हो, यानी कि सरते अति रस जहाँ प्रवाहित हो उदय भट्ट द्वारा, और विश्वनाथ द्वारा जहाँ आस्वादन हो, यानी कि रस्ते आस्वादते अति, जहाँ आस्वादन हो वहाँ विश्वनाथ द्वारा और उदय भट्ट द्वारा सरते अति रस। और रस की परिभाषा है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से जो उत्पत्ति होती है उसे रस कहते हैं। अब समझते हैं भरत मुनि द्वारा, यानी कि भरत मुनि द्वारा रस की क्या परिभाषा है। और भरत मुनि के बारे में बात करें तो भरत मुनि का जन्म 400 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की, जिसमें 36 अध्याय हैं, जिसमें छठे अध्याय में रस और 7वें में भाव है। तो समझते हैं भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के, इसे मिटा लेते हैं फिर समझते हैं भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा। यानी कि भरत मुनि के अनुसार तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दृश्य। तो लिखेंगे विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दृश्य से जो, यानी कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दृश्य से जो निष्पत्ति होती है उसे रस कहते हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दृश्य से जो निष्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की और इन्होंने नाट्य शास्त्र में ही रस की इस परिभाषा को लिखा है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं, जिसमें छठे अध्याय में रस और 7वें में भाव है। भरत मुनि के जन्म की बात करें तो इनका जन्म काल माना जाता है 400 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब है यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं को हम ईसा पूर्व कहते हैं, जो कि आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जानेंगे, आपने पढ़ा होगा। तो इस भरत मुनि के बारे में कुछ लिखते हैं, तो लिखेंगे इनका जन्मकाल, इनके जन्म का समय इनके जन्म का समय 400 ईसा पूर्व से लेके 100 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। यानी कि 400 ईसा पूर्व से लेके 100 ईसा पूर्व के बीच में
के बीच में माना जाता है। भरत मुनि का जन्म 400 ईसा पूर्व से लेके 100 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है और इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। नाट्य शास्त्र की रचना की थी और इसी में रस की परिभाषा दी। यानी किसमें? नाट्य शास्त्र में। यह नाट्य शास्त्र के इन्होंने रचना की, यानी कि रचनाकार है नाट्य शास्त्र के, और नाट्य शास्त्र में ही इन्होंने रस की परिभाषा, जो कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोग दृश्य से जो निष्पत्ति होती है उसे रस कहते हैं, इन्होंने कहा, वह नाट्य शास्त्र में कहा। और देखें, नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं, लिखेंगे। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं, जिसमें छठे अध्याय में रस और सातवें अध्याय में क्या है? भाव का उल्लेख है। यानी कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार है भरत मुनि, और नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं, जिसमें से छठे अध्याय में रस, जो कि आज का हमारा चैप्टर है रस, छठे अध्याय में नाट्य शास्त्र में छठे अध्याय में रस है और 7वें में भाव है। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 है, परंतु एक और रस जोड़ा गया, यानी कि शांत रस। रसों की संख्या अब 9 है। तो लिखेंगे, इसे मिटाएंगे, और उसको अभिनंदन गुप्ता ने उसकी खोज की थी, शांत रस की। तो अब रस की संख्या है 9, परंतु भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या है 8, क्योंकि भरत मुनि ने 8 रसों के बारे में बताया था। और 9वां रस जो है, यानी कि शांत रस के बारे में अभिनव गुप्ता ने बताया था। तो लिखेंगे, रसों की संख्या, जैसे लिखेंगे, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, परंतु रसों की संख्या 9 है। शांत रस 9वां रस है। शांत रस 9वां रस है। 9वां रस है, जिसकी खोज अभिनंदन गुप्ता ने की थी। अभिनंदन गुप्ता ने की थी। यानी कि भरत मुनि ने 8 रसों के बारे में बताया। 9वां रस जो शांत रस है, उसकी खोज अभिनव गुप्ता ने की थी। तो रसों की संख्या है 9, और रस का शाब्दिक अर्थ है, लिखेंगे, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। तो लिखें, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है।
शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। आनंद। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। 9वां रस शांत रस है, जिसकी खोज अभिनव गुप्ता ने की थी। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। अब हम देखते हैं, यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। आनंद से कैसे? यानी कि किसी वाक्य को पढ़कर या किसी दृश्य को देखकर जो अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी कि जैसे किसी वाक्य को पढ़कर, यानी कि चुटकुला को पढ़कर हंसना, दृश्य को देखकर, यानी कि किसी गंभीर दृश्य को देखकर हृदय में जो अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो लिखेंगे जब किसी वाक्य को पढ़कर, दृश्य को देखकर, किसी बात को सुनकर जो अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यानी कि किसी बात को सुनकर, वाक्य को पढ़कर या किसी बात को सुनकर, वाक्य को पढ़कर, दृश्य को देखकर जो अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। यानी कि किसी बात को सुनकर, पढ़कर, दृश्य को देखकर जो अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जिस प्रकार चुटकुला सुनकर हमें हंसी आती है, किसी दृश्य को देखकर दुखी होना, यानी कि कोई अजीब दृश्य देख लिया तो दृश्य को देखकर दुखी होना, नॉवेल मतलब कॉमेडी में पढ़कर हम फिर हंसना आदि, इसमें उदाहरण आ जाएंगे। तो उदाहरण लिखने को हम लिख सकते हैं, पर मैंने उदाहरण आपको समझा दिए हैं। तो आगे हम समझते हैं और चीज़ें जो रस में हमें जानना जरूरी है। बाकी हम ये समझ चुके हैं, किसी वाक्य को पढ़कर, दृश्य को देखकर या किसी वाक्य को सुनकर जो अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जैसे चुटकुला सुनकर हंसना, किसी दृश्य को देखकर रोना, मतलब किसी दृश्य को देखकर दुखी हो जाना आदि। अब हम देखते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस काव्य की प्राणात्मा है। यानी कि रस काव्य की प्राणात्मा है। यह किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। लिखेंगे रस काव्य की प्राणात्मा कहलाती है। प्राणात्मा कहलाती है। यह किसने कहा था? यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। यानी कि रस काव्य की प्राणात्मा है, यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो इसमें लिखेंगे यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यानी कि रस काव्य की प्राणात्मा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा था। अब देखेंगे श्रृंगार रस को हम श्रृंगार रस को हम दो नामों से जानते हैं, रसराज या रसपति। देखेंगे श्रृंगार रस को हम श्रृंगार रस को दो नामों से जाना जाता है।
यानी कि श्रृंगार रस के दो नाम हैं, पहला रसराज और दूसरा रसपति। नाम लिखेंगे रसराज, पहला रसराज, रसराज और रसपति। और रसराज यानी कि ये दूसरे नाम भोजराज के द्वारा दिए गए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं भोजराज के द्वारा। भोजराज के द्वारा, यानी कि रसराज के दो नाम हैं, श्रृंगार रस के दो नाम हैं, रसराज और रसपति, जो कि भोजराज के द्वारा दिए गए। हमने अभी रस की बेसिक चीज़ों को जाना है। अब हम रस के अंगों को देखते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो देखते हैं उन चारों भावों को। तो हेडिंग डालेंगे रस के अंग। रस के अंग हेडिंग बनाएंगे। रस के 4 अंग होते हैं, पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। हम रस को 4 भागों में बांटते हैं। तो देखते हैं अब वह 4 भाग कौन कौन से हैं। तो हेडिंग बनाएंगे रस के अंग। रस के अंग। रस के 4 अंग हैं, पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, लिखेंगे स्थायी भाव में 9 रस आते हैं, दूसरा विभाव में 2, या दूसरे नंबर पर लिख सकते हैं अनुभाव, या यहाँ लिख दें अनुभाव में 4 और संचारी भाव में 33। संचारी भाव। रस के 4 अंग हैं जो हमने जाने, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्थायी भाव को, जिसमें हम 9 रस देखेंगे, जैसे करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, शांत रस और 9वां विभत्स रस हम देखेंगे। 9 के पश्चात हम 2 रस और देखेंगे, जो आचार्य ने 2 रस और ऐड करे, तो हम कह सकते हैं कि स्थायी भाव के रसों की संख्या 11 है। परंतु स्थायी भाव में जो मुख्यतः संख्या है वह 9 है। जो 2 रस हैं, यानी कि 2 रस वो है वात्सल्य और भक्ति रस, यानी कि 10वां हो जाता है वात्सल्य रस और 11वां भक्ति रस। आचार्य ने वो बाद में ऐड करे हैं, तो यानी कि स्थायी भाव की संख्या अभी 9 है। तो अब हम समझते हैं स्थायी भाव को। अभी हमने जाना रस के अंगों को। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब हम पढ़ते हैं स्थायी भाव को। तो हेडिंग बनाएंगे स्थायी भाव। इसमें रस की संख्या 9 होती है, तो इसमें लिख सकते हैं 9 रस। और स्थायी भाव कौन सा होता है? जो अंत तक बना रहता है, यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक जो बने रहते हैं। स्थायी भाव, तो रसों की संख्या इसमें क्या है? 9।
9 होती है, 9 है। ठीक, रसों की संख्या है 9 और स्थायी भाव कौन सा है? प्रधान भाव है। यानी कि पहले लिखेंगे स्थायी भाव रसों की संख्या 9, दूसरी बात इसमें लिखेंगे कि अंत तक बना रहता है। बना रहता है और जो प्रधान भाव है वह स्थायी भाव है। यानी कि यह प्रधान भाव है, यह लिख सकते हैं, यह प्रधान भाव है। स्थायी भाव शुरू से लेकर अंत तक बना रहता है, इसलिए यह स्थायी भाव कहलाता है। और इसमें रसों की संख्या होती है 9 और यह, इसे हम प्रधान भाव भी, यह प्रधान भाव है। तो अब हम देखते हैं स्थायी भाव में 9 रस हैं वो कौन कौन से हैं। यानी कि एक तरफ हम लिखेंगे क्रमांक रस और दूसरी तरफ स्थायी भाव। स्थायी भाव में आचार्यों ने, मैंने आपको बताया, आचार्यों ने 2 रस और ऐड कर दिए हैं जिनका नाम है वात्सल्य और भक्ति रस। तो यह बाद में ऐड हुए हैं, परंतु स्थायी भाव की संख्या है 9। अब हम देखते हैं एक तरफ रस और एक तरफ स्थायी भाव। जैसे कि हास्य रस है तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? यानी कि हास्य। श्रृंगार रस में 2 रस होते हैं, सुयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो रति और प्रेम। देखते हैं अब रसों को। तो एक तरफ डालेंगे रस और एक तरफ डालेंगे स्थायी भाव। पहले रस और स्थायी भाव। रस, स्थायी भाव, स्थायी भाव और एक तरफ लिखेंगे क्रमांक। यानी कि क्रमांक, रस और स्थायी भाव। तो क्रमांक 1 पर आएगा पहला, सबसे पहले श्रृंगार रस, यानी कि सुयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस को हम श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। यानी कि श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जिसका स्थायी भाव है रति और प्रेम। रति और प्रेम। दूसरे नंबर पर आता है हास्य रस। तो नंबर दूसरा है हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस। हास्य रस से स्पष्ट है, यानी कि हास्य या हंसी। स्थायी भाव हो जाएगा हास्य या हंसी। तीसरे नंबर पर करुण रस। तीसरा नंबर डालेंगे करुण रस। और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, यानी कि दुख। करुण रस तीसरे नंबर पर हो गया शोक। वीर रस चौथा हो जाएगा। चौथा नंबर वीर रस। वीर रस यानी कि उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। तो पहला रस श्रृंगार रस। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, सुयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जिसका स्थायी भाव हो जाएगा रति और प्रेम। दूसरे नंबर पर देखा हमने हास्य रस, जिसका स्थायी भाव हास्य यानी कि हंसी, जहाँ हास्य और हंसी स्थायी भाव हो जाएगा। तीसरा करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, जहाँ दुख हो। और चौथा नंबर वीर रस यानी कि वीरता यानी कि उत्साह हो, वहाँ वीर रस होगा। स्थायी भाव वीर रस, वीर रस और स्थायी भाव होगा उत्साह।
चार रस हो चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं 5वां रस, तो इसे मिटा देते हैं और क्रमांक होगा 5वां और रस होगा रुद्र रस, यानी कि 5वां नंबर रुद्र यानी कि क्रोध। तो 5वां नंबर होगा रौद्र रस, रौद्र रस। और स्थायी भाव क्या? रौद्र यानी कि रुद्र रूप यानी कि क्रोध। स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। छठे नंबर पर, छठा नंबर यानी कि रौद्र रस, रौद्र रस के बाद भयानक रस, रौद्र रस के बाद भयानक रस। भयानक यानी कि भय, जहाँ भय हो, स्थायी भाव क्या हो जाएगा? भय। और 7वां रौद्र हो गया, भयानक हो गया। 7वां विभत्स, विभत्स रस, विभत्स रस। विभत्स रस क्या हो जाएगा? यानी कि जहाँ पर घृणा हो। विभत्स यानी कि जहाँ घृणा हो, जहाँ पर या घृणा हो। स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। 8वें नंबर पर क्या हो जाएगा? अद्भुत रस। अद्भुत यानी कि आश्चर्य, अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत रस। अद्भुत रस यानी कि आश्चर्य या विस्मय, विस्मय या आश्चर्य, यानी कि अद्भुत, 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 अद्भुत रस, अद्भुत, अद्भुत रस। और विस्मय, विस्मय, विश्व आश्चर्य, विस्मय और आश्चर्य, यानी कि 4 हम पहले 5 पहले पढ़ चुके, 4 ये रहे, 8 हो गए। और 9वां रस कौन सा? 9वां रस जो बाद में जोड़ा, यानी कि शांत रस। शांत रस किसने खोजा था? अभिनव गुप्ता ने। तो 9वें नंबर पर आएगा शांत रस। शांत रस यानी कि सम या निर्बद्ध, सम या निर्बद्ध हो जाएगा। वीतरांग भी हो जाएगा यहाँ पर, शांत का वीतरांग भी होता है, सम, निर्बद्ध या वीतरांग भी लिखेंगे, वीतरांग भी हो जाएगा। और इसकी खोज की थी अभिनव गुप्ता ने। और इसकी परिभाषा जो, यानी कि शांत रस की परिभाषा जो दी थी वो उद्भट ने दी थी। और इसका स्थायी भाव जो सम है, यह केशव, उसका नाम है केशव दास द्वारा, केशव दास द्वारा इसकी स्थायी भाव यानी कि शांत रस का स्थायी भाव सम है, यह किसने किया था? केशव दास द्वारा। तो इसके बारे में हम लिखेंगे। तो हमने देखा स्थायी भाव के 9 स्थायी भाव, 9 रसों को, और 2 रस और हैं, यानी कि वात्सल्य और भक्ति रस, जो आचार्यों ने बाद में 2 रस ऐड किए हैं। तो अभी हम देखते हैं 9वां रस, क्योंकि 9वां रस भी बाद में ही ऐड हुआ है। 9वां रस है शांत रस। नौवां रस शांत रस या शांति। शांत रस की खोज के बारे में बात करें तो इसकी खोज की थी अभिनव गुप्ता ने। और इसकी परिभाषा की बात करें
तो इसकी परिभाषा दी थी उद्बुद्ध ने। और इसकी स्थायी भाव की बात करें, स्थायी भाव यानी कि जो सम, यानी कि स्थायी भाव सम जो बताया था वो बताया था केशव दास द्वारा। स्थायी भाव सम, स्थायी भाव सम किसने बताया था? केशव दास द्वारा। केशव दास ने, क्या केशव दास द्वारा लिखें, द्वारा। नौवां रस शांत रस, शांत रस की खोज की थी अभिनव गुप्ता ने। इसकी परिभाषा दी थी उद्बुद्ध ने। और शांत रस का स्थायी भाव होता है सम, जिसके बारे में इसने बताया था केशव दास ने। अब 9वां रस है, 10वां रस है वात्सल्य, वात्सल्य रस। यानी कि 2 रस ऐसे थे जो आचार्यों ने ऐड किए थे। इसका स्थायी भाव देखें, वात्सल्य, वात्सल्य रति या स्नेह, यह इनका स्थायी भाव है। स्थायी भाव क्या है इनका? वात्सल्य या स्नेह। इनकी वात्सल्य की खोज किसने की थी? तो खोज करी थी इनकी सूरदास ने। सूरदास ने इनकी खोज की और इन्हें सिद्ध किया। इनकी परिभाषा की बात करें तो विश्व परिभाषा, परिभाषा किसने दी थी? परिभाषा दी थी इसकी विश्वनाथ ने। और इन्हें सिद्ध किया था हरिओड ने। लिखेंगे सिद्ध किया, सिद्ध किया था हरिओड ने। सिद्ध किया था, सिद्ध किया था हरिओड ने। यानी कि 9वां शांत रस और 10वां है वात्सल्य रस। जिस वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वात्सल्य रति या स्नेह, जिसकी खोज सूरदास ने की थी, जिसकी परिभाषा विश्वनाथ ने दी और इसे सिद्ध किया हरिओड ने, जिसे हम उपाध्याय भी कहते हैं। अब हम देखते हैं 11वां रस, यानी कि पहला रस 9 रस थे स्थायी भाव में, 2 रस आचार्यों ने ऐड किए थे। तो पहला तो हो जाएगा इसमें वात्सल्य और दूसरा है भक्ति रस। भक्ति रस यानी कि स्थायी भाव का 11वां रस भी इसे कहते हैं भक्ति रस। यानी कि 11वां रस भक्ति रस। भक्ति रस 11वां है भक्ति रस, और इसे हम लिखेंगे 11वें रस को भक्ति रस। 11वां नंबर भक्ति रस, और इसका स्थायी भाव होता है भगवत विषयक रति। भगवत रसयक रति या अनुराग, अनुराग भी कहते हैं भगवत। भक्ति रस का भगवत विषयक रति या अनुराग। भक्ति रस भगवत विषयक
भगवत विषयक रति या अनुराग, इसका क्या है, स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है इनका, भक्ति रस का स्थायी भाव है भक्ति भगवत विषयक रति या अनुराग। और इसकी परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास, रूप गोस्वामी तुलसीदास ने परिभाषा रूप गोस्वामी ने दी थी। यानी कि 11वां रस है भक्ति रस, जिसे हम भगवत विषयक रति भी और कहते हैं, और इसका स्थायी भाव भक्ति विषयक रति और अनुराग है। और इसकी खोज की थी रूप गोस्वामी ने। हमने देखा कि रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव में हमने 9 रसों को देखा। स्थायी भाव में 9 रसों की संख्या 9 होती है, परंतु आचार्यों ने बाद में 2 रस ऐड किए थे, जो कि वात्सल्य रस और भक्ति रस हैं। भरत मुनि ने स्थायी भाव में 8 रस बताए थे, यानी कि 8 रसों को बताया था। 9वां रस था शांत रस। शांत रस की खोज की थी अभिनव गुप्ता ने। तो स्थायी भाव के रस हैं 9, जिसमें हमने स्थायी भाव को देखा, यानी कि हमने 11 रस पढ़ चुके हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।